इससे पहले मैंने जो है 2 वीडियो बनाकर आपको जानकारी दिया था कि बिहार में टोला सेवक, जिनको जो है अभी शिक्षा सेवक के नाम से जाना जा रहा है, तालमी मरकज के नाम से जाना जा रहा है, उनके पदों पे जो है सभी जिलों में लगभग 22 से 6 पदों पे भर्ती होने वाली है। उस वीडियो में जो है बहुत सारे हमें कमेंट देखने को मिला कि इसमें जो है किस कैटेगरी के जो आवेदक हैं या फिर कोई आवेदिका है वो जो है फॉर्म को भरेंगी। इस वीडियो में ये भी क्लियर करेंगे। आप लोग का ये भी कमेंट था कि सभी जिलों में भर्ती होगी तो कहाँ पे कितनी भर्ती है इसकी जानकारी हम कैसे चेक करेंगे, और अपने जिले की जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसको हम कैसे देख पाएंगे और किस तरह से फॉर्म को भरेंगे। इस वीडियो में जो है मुख्य रूप से यही सब जानकारी जो है साझा की जाएगी। आधिकारिक तौर पे आपको पूरी जानकारी दिखाई जाएगी, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज को बनाने के लिए। सबसे पहले हम कैटेगरी के रिगार्डिंग बात कर लें तो इनकी जो भर्ती होने वाली है 2018 में इनका जो चयन को लेकर मार्गदर्शिका तैयार किया गया था, उसी के बिहाफ पे जो है भर्ती होने वाली है। अभी इस नोटिफिकेशन को आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि जो भी आवेदक फॉर्म को भरना चाहता है तो महादलित या फिर दलित कैटेगरी से आता है वो फॉर्म को भरेगा, और नहीं तो जो अल्पसंख्यक अति पिछड़ा होते हैं उस कैटेगरी से आते हैं तो फॉर्म को भरेंगे। तो बेसिकली इसमें 3 कैटेगरी के जो आवेदक हैं या फिर कोई आवेदिका है वही जो है फॉर्म को भर पाएंगी। सबको जो है मौका यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब BC हैं या फिर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो यहाँ पे भर्ती होने का मौका नहीं मिलेगा। इसमें केवल SC ST यानी कि जो दलित है, महादलित है, उसको मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे अल्पसंख्यक अति पिछड़ा है, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि माइनॉरिटी का जो है भारत में जनसंख्या है, तो उसमें जो अति पिछड़ा है ना, जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं अल्पसंख्यक में, वो जो है यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। तो इसके लिए आपको जो है जाति प्रमाण पत्र देना होगा, चूँकि आपका जो कैटेगरी है वो प्रूफ हो जाए। और इसमें विशेष रूप से ये भी ध्यान देना है कि जहाँ पे भर्ती आएगी, आपके टोले में भर्ती आएगी, वार्ड में भर्ती आएगी, तो ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरे किसी टोले वगैरह में फॉर्म भरने का जो है मौका यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दे दी जाती है। तो ध्यान रखेंगे SC ST से आते हैं या फिर आप जो माइनॉरिटी अति पिछड़ा होते हैं, अति पिछड़ा का मतलब नहीं ये नहीं कि EBC, ध्यान रखिएगा। माइनॉरिटी यानी कि जो अल्पसंख्यक होते हैं उसमें कोई अति पिछड़ा है उसको जो है फॉर्म भरने का जो है मौका मिलता है, जो कि तालमी मरकज बनता है, ठीक है, मुस्लिम कैटेगरी में। और जो यहाँ पे दलित है, महादलित है, उसको शिक्षा सेवक के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया कि किस कैटेगरी के जो आवेदक हैं या फिर आवेदिका हैं वो फॉर्म को भरेंगी। इसमें ये भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा कि महिला के लिए पोस्ट है या फिर पुरुष के लिए पोस्ट है। जहाँ पे महिला के लिए पोस्ट है वहाँ पे महिला ही भरेगी, अगर पुरुष महिला के लिए पोस्ट है तो वहाँ पे पुरुष और महिला दोनों जो है फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कौन से जगह पे कितनी भर्ती है, इसकी जानकारी हम कैसे चेक कर पाएंगे। देखिए, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया ही था कि इसका जो नोटिफिकेशन है आधिकारिक तौर पर वो जो है 20 अप्रैल से जिले के जो भी NIC का पोर्टल है ना वहाँ पे लाइव होने शुरू हो जाएंगे। तो आप अपने जिले के जो आधिकारिक पोर्टल है वहां पे जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो है विशेष रूप से आपके जिले में कहां कहां भर्ती है, कौन से प्रखंड के अंतर्गत, कौन से पंचायत के अंतर्गत, कौन से वार्ड में भर्ती है, इसकी पूरी जानकारी उसमें मेंशन रहेगी, जिसके माध्यम से आपको चेक करना है। फिर वहां पे कैटेगरी भी आपको देखने को मिलेगा, जाति बहुलता, जिसमें SC ST और कोई अल्पसंख्यक अति पिछड़ा है उसका जिक्र किया जाएगा। और वहां पे महिला है कि पुरुष है रिजर्वेशन में, ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। अगर अन्य होगा तो महिला पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं, और केवल महिला के लिए सीट रिजर्व्ड होगा तो केवल महिला ही फॉर्म को भर सकती है। तो नोटिफिकेशन ही आपको देखने को मिलेगा। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए हैं, शॉर्ट नोटिस आया हुआ है जिसमें 22 से 6 पदों पे भर्ती की जिक्र की गई है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन अपने जिले के जो आधिकारिक पोर्टल होता है .NIC वाला, जैसे कि आप शिक्षा बिंदु पे जाएंगे तो बिहार शिक्षा सेवक का भर्ती का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा। ओपन करेंगे, नीचे जाने के बाद ऑल NIC पोर्टल का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा। क्लिक करिएगा तो सारे जिले जो है खुल के आ जाएंगे। जो भी जिले से आप आते हैं उस जिले का जो NIC का पोर्टल है क्लिक करके ओपन कर लेंगे, और वहां पे एक नोटिस का सेक्शन होगा, रिक्रूटमेंट का सेक्शन होगा, वहां पे क्लिक करके भर्ती की जानकारी को आप चेकआउट कर सकते हैं। आपके जिले में भर्ती आया होगा, उसका नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा, उसमें चेक करना होगा कि कहाँ पे कितनी भर्ती है, कौन से वार्ड में भर्ती आई हुई है। तो भर्ती चेक करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हाँ इस वार्ड में भर्ती आई हुई है, तो वहां के पास स्थायी निवासी हैं तो फॉर्म को भरेंगे। जिस कैटेगरी का जिक्र होगा, जाति बहुलता का जिक्र होगा, जिस भी मान लीजिए जेंडर के लिए भर्ती निकाला गया होगा, उसका सिलेक्शन करके ही आपको फॉर्म को भरना है। अब आप लोग कहेंगे कि नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया तो हम फॉर्म कैसे भरेंगे और इसका जो डेडलाइन रहेगा वो क्या रहेगा। देखिए इसमें 2 तरह की जो है भर्ती कराई जाएगी। बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पे सर्वेक्षण कर लिया गया है कि कहाँ पे कितनी पोस्ट खाली है, उसका जो भर्ती है ना 15 जून तक कंप्लीट करवा ली जाएगी और उसका जो नोटिफिकेशन है 20 अप्रैल से जो है आने शुरू हो जाएंगे और 30 अप्रैल के बीच में जो अपना फॉर्म है वो भर सकते हैं। जहाँ पे सर्वेक्षण नहीं हुआ है वहाँ पे क्या होगा कि इसका जो भर्ती है ना 15 दिन डिले होगा, यानी कि 30 जून तक जो है इसकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराई जाएगी, यानी कि नियुक्ति प्रक्रिया का जो भी नियोजन पत्र होता है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो डिले इसका जो है आवेदन भी शुरू होगा, इसका आवेदन जो है मई में शुरू हो सकता है। ठीक है, नोटिफिकेशन आ सकता है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, जहाँ पे सर्वेक्षण हो गया वहाँ पे 20 अप्रैल तक नोटिफिकेशन जिला के ऑफिशियल पोर्टल पे आने लगेंगे। साथ ही साथ आपके प्रखंड कार्यालय में आने लगेंगे नोटिफिकेशन नोटिस, वहाँ से भी आप चाहें तो फॉर्म को ले सकते हैं, नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से भी आपको फॉर्म मिल जाएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। नोटिफिकेशन को चेकआउट करेंगे 20 से लेकर जो है 30 के बीच में, जो भी आपके नोटिफिकेशन में चिन्हित विद्यालय का नाम मेंशन होगा कि इस वार्ड से आप आते हैं तो इस विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं उनके पास ये फॉर्म जमा करना है, तो उनके पास जाकर आपको जो है फॉर्म को जमा करना है। यानी कि जो भी आपके प्रधानाध्यापक होते हैं स्कूल के, उनके माध्यम से ही आवेदन पत्र जमा करवाए जाएंगे। फिर आपका जो है 10वीं के अंक पे मेरिट बनेगा, वो मेरिट लिस्ट जारी होगा, उस पर ऑब्जेक्शन होगा तो ऑब्जेक्शन करेंगे। फिर इसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो कराई जाएगी और जिनके सबसे ज़्यादा अंक होंगे मैट्रिक में उनको जो है ऊपर रखा जाएगा और उनका ही काउंसलिंग करके उनका डॉक्यूमेंट सत्यापन करके उनको जॉब दे दी जाएगी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं होता है। 10वीं के जो अंक होता है उसी के बिहाफ पे आपका मेरिट बनता है। अगर आपने हायर एजुकेशन लिया हुआ है तो उसकी कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं होता है, केवल 10वीं के अंक पे ही आपको यहाँ पे अंक मिलता है। ठीक है, इससे पहले मैंने जानकारी दिया था कि एजुकेशनल हायर भी रहेगा तो उसमें भी आपको वेटेज मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ेंगे नोटिफिकेशन को तो इसमें मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो 10वीं के जो भी अंक होगा उस पर ही मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाएगी। अब यहाँ पे आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि नोटिफिकेशन हमें कहाँ से मिलेगा। एक ही जगह आपको शिक्षा बिंदु पे देखने को मिल जाएगा। बहुत ही जल्द 20 अप्रैल से इनका नोटिफिकेशन आने लगेंगे, तो हम वहाँ पे एक पोस्ट मेंशन करवा देंगे जहाँ पे सभी जिले का जो है लिंक मिलेगा। एक क्लिक में नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ अप्लाई करना है तो उस नोटिफिकेशन को पढ़ के जो भी उसमें डेडलाइन मेंशन किए गए हैं, नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ें मेंशन किया गया है उसके भी यहाँ पे आपको फॉर्म को भरना होगा। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से फॉर्म फिलअप होगा, कौन कैटेगरी के जो आवेदक आवेदिका हैं वो फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, कहाँ पे कितनी भर्ती है उसकी जानकारी आप कहाँ से चेक कर पाएंगे, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया। बाकी आपका उम्र जो है 18 से लेकर 45 साल के बीच में होनी चाहिए। महिला या फिर पुरुष हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। कम से कम मैट्रिक पास होना जरूरी है, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर आपने इंटर किया हुआ है, स्नातक किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन कम से कम मैट्रिक पास होना जरूरी है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और इसकी पूरी जानकारी नोटिफिकेशन देखने के लिए शिक्षा बिंदु पर जाकर हमेशा चेक करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।